ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 दिया है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो आज हम एमएस वर्ड में अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर हमें उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका आपको। डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। जो डॉक्यूमेंट्स होता है हमारे वर्ड्स में वो कलेक्शंस होता है किसका, सेंटेंस का और पैराग्राफ्स का। इन वर्ड व्हेन यू प्रेस एंटर की पैराग्राफ ब्रेक इज इंसर्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ में एंटर की प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। वर्ड्स ऑफर वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ लाइक अलाइनमेंट्स, स्पेसिंग, इंडेंशंस। अगर वर्ड में आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग फीचर्स आपको कंट्रोल करता है कि अपीयरेंस टेक्स्ट इन पैराग्राफ्स, लाइन, पैराग्राफ्स की लाइन, अलाइनमेंट्स यानी पैराग्राफ को आपको लेफ्ट या राइट किसका आना है उसके बारे में, और इंडेंशन पेज को पोर्ट्रेट करना है या फिर लैंडस्केप करना है। तो सबसे पहले अलाइन टेक्स्ट को देख लेते हैं कि टेक्स्ट को आपको लेफ्ट से लिखना है, फिर राइट से लिखना है, टॉप से लिखना है, फिर बॉटम पे लिखना है। When the text is entered in Word documents, by default is appearing line toward the left side of the page। जैसे आप नॉर्मली टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी लेफ्ट साइड से एंटर होता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना सकते हैं along the margin, but we can always change this alignments to center right and justify as needed the way in which of text is place one page is called alignments। लेकिन आप अगर अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से लिखना चाहते हैं, ये डिफॉल्ट होता है जब भी आप अपने टेक्स्ट में एंट्री करते हैं वर्ड पे, जब भी आप टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड से राइट की साइड राइट वे में चलता है। लेकिन आप चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को सेंटर से राइट करना स्टार्ट करें या फिर राइट से स्टार्ट करें या फिर जस्टिफाई अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से सेटिंग करें, तो आप आसानी से वर्ड में कर सकते हैं। इसको ही बोलते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो कुछ बटन्स दिए हैं, अलाइनमेंट्स या टेबल दिए है नीचे से, अलाइन, अलाइन लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट द लेफ्ट मार्जिन। तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से आपका कर्सर लिखना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल दिया है, इंडिया इज द वेस्ट कंट्री विद द डिवर्स स्ट्रेंग्स फ्रॉम हिमालयाज पीक ऑफ इंडियंस। तो देखिए लेफ्ट साइड से हमारा लिख रहा है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है अलाइन राइट, अलाइन टेक्स्ट विद द रिस्पेक्ट टू द राइट मार्जिन। तो अगर आप उसे राइट करेंगे तो क्या करेगा, लिखेगा कहाँ से, सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए जहाँ पर ताजमहल लिखा हुआ है, तो ये राइट साइड से लिख रहा है, तो धीरे धीरे टाइप होता है हमारी लेफ्ट साइड में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है सेंटर। अगर आप पेज के सेंटर से लिखना चाहते हैं, बीच से स्टार्ट करना चाहते हैं लिखना, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमारे पास दिया है अलाइन सेंटर, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए हम करेंगे इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। तो देखिए ताजमहल सबसे लास्ट में लेके ताजमहल सेंटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम अपने टेक्स्ट को सेंटर से लिख रहे हैं। नेक्स्ट अलाइनमेंट है हमारे पास जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूट द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो ये क्या करता है, अपने टेक्स्ट को आप कहीं से भी लिखिए, ये लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वली मार्जिन कर देते हैं कि लेफ्ट साइड में भी इतना ही टेक्स्ट मिलेगा आपको, राइट साइड में भी इतना ही टेक्स्ट मिलेगा। तो ये था हमारा पैराग्राफ के अलाइनमेंट्स, जिसे आपने अच्छे प्रकार से समझा, जिस ढंग से पढ़ा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अलाइन से मतलब है टेक्स्ट की पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हैं अपने पेज पर, लेफ्ट से रखना चाहते हैं, राइट से रखना चाहते हैं, सेंटर से रखना चाहते हैं, या फिर जस्टिफाई अपने हिसाब से अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पेज दिया है हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे कह रहा है, एक मिनट, इस पेज पे थोड़ा रह गया है शायद, एक मिनट देख लेते हैं क्या दिया है नेक्स्ट पेज पर। हेडिंग, टू चेंज द अलाइनमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइन। सबसे पहले उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अलाइन करना चाहते हैं, या फिर आप टेक्स्ट नहीं लिखा है उससे पहले भी आप अलाइन लेफ्ट राइट या फिर बॉटम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो मेथड दिया है, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइन। सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2, फ्रॉम द पैराग्राफ, पैराग्राफ ग्रुप में चले जाइए आप,
ऑफ होम टैब में मिलेगा चूज एन ऑप्शन अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो आपको होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपको मिल जाएंगे ये बटन हमारे लेफ्ट या राइट। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ, जैसे जिस पर आपको ये दिया है येलो बटन आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये सब हमारे अलाइनमेंट्स हैं जिन पर आप क्लिक करके अपने हिसाब से टेक्स्ट का जो अलाइन है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद यह अल्टरनेटली यू कैन आल्सो यूज पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स टू चूज द रिक्वायर ऑप्शन। इसके अलावा अपना पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का यूज करके भी आप अपने टेक्स्ट के जो अलाइंस हैं उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? स्टेप 1 दिया है सेलेक्ट द पैराग्राफ। सबसे पहले आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2 दिया है क्लिक लॉन्चर बटन एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ में लोअर राइट कॉर्नर में आपको ये बटन मिल जाएगा आसानी से। देखिए इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स आएगा आपका। अगर आप पैराग्राफ अलाइन टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से, डायलॉग बॉक्स की हेल्प से करना चाहते हैं, देखिए जैसे इसमें दिया है लेफ्ट राइट, है ना, लेफ्ट और राइट दिया है, ऊपर बॉडी टेक्स्ट दिया है, तो आप इसमें भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? स्टेप 2 दिया है, इसको देख लेते हैं। स्टेप 3 under the indents and spacing tab use alignments drop down list to select the required elements। तो आप अपने हिसाब से जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है, इंडेंट एंड स्पेसिंग का ऑप्शन होता है इस डायलॉग बॉक्स में, इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब होती है, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 दिया है क्लिक ऑन ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो अप्लाई द सेटिंग ऑन द सेलेक्टेड पैराग्राफ। तो सेटिंग ऑटोमेटिकली आपका जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उस पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? लाइन स्पेसिंग। अगर 2 लाइन लिखी है उनके बीच में स्पेस देना है, या फिर 4 लाइन लिखी है उनके बीच में स्पेस देना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। जो हमारा पैराग्राफ होता है उसमें बहुत सारी लाइन्स होती है, अगर उनके बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं। वी कैन सेट द लाइन स्पेसिंग फॉर पैराग्राफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट। तो इसके लिए स्टेप्स हैं, अगर आप लाइन के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप है? स्टेप 1 सेलेक्ट ए पैराग्राफ। सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। स्टेप 2 क्लिक ऑन होम टैब, फिर आपको होम टैब पे जाना है। स्टेप 3 क्लिक ऑन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस तरह का बटन आपको दिखाई देगा, जैसे कि पैराग्राफ स्पेसिंग लिखा हुआ है, ये बटन आपको नजर आएगा इन द पैराग्राफ ग्रुप में। स्टेप 4 क्लिक एन ऑप्शन द लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द लिस्ट दैट अपेयर। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर, इस बटन पर क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग वाले पर, तो आपके सामने ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, एक लिस्ट ओपन होके आ जाएगी आपके सामने, जिसको आप सिलेक्ट करके अपने लाइन के बीच में स्पेस दे सकते हैं। वो दिया है हमारा नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज क्या दिया है, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट पेज पर। मैं आपको पूरा पहले डायलॉग बॉक्स दिखा देता हूँ। ये वाला देखिए भैया, आपने यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर लिखा है 1.2 1.2 1.15 1.5 2.2 2.3 3.2। ये डायलॉग बॉक्स है। आप जिस जिस पर भी क्लिक करेंगे, ये जो डायमेंशंस दिया है आपके सामने, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसी हिसाब से आपके इसमें स्पेस हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन आप 1.5 स्पेसिंग लेंगे, देखिए आपकी स्क्रीन पर है 1.5 लाइन स्पेसिंग, तो किस तरह का स्पेस आएगा, इस तरह का स्पेस आएगा फर्स्ट लाइन के बीच में दिए। अगर आप लेंगे 2.0 लाइन स्पेसिंग तो आपको इस तरह से पैराग्राफ लिखा होगा। तो आप लाइन के बीच में भी स्पेस दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका यूज करके? लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ का यूज करके। तो ये तो हो गया हमारे पास लाइन के बीच में स्पेस देना। नेक्स्ट क्या दिया है हेडिंग हमारे पास? नेक्स्ट हेडिंग दिया है, अगर आपको स्पेस देना है पैराग्राफ के बीच में, व्हेन एंटर की इज प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ एंड एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ 8 feet is added between the new indents। अगर आप देना चाहते हैं नॉर्मली द प्रीवियस पैराग्राफ, अगर नॉर्मली आपने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में आपने 2 से 3 लाइनें लिखी है, अगर आप लिखते रहेंगे ऑटोमेटिकली वो स्पेस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है और एक स्पेस, एक लाइन का डिफॉल्ट स्पेस जो
1.5 का होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने लाइन पहले लिख ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्पेस हो, कि 2 लाइन के बाद एक स्पेस आए, 3 लाइन के बाद एक स्पेस आए, एक ज़्यादा स्पेस आए या फिर कम स्पेस आए। तो आसानी से आप लिख सकते हैं। कैसे? स्टेप 1 दिया है, अगर हमें पैराग्राफ में स्पेस देना है तो स्टेप 1 सेलेक्ट द पैराग्राफ। सबसे पहले आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। वूज स्पेसिंग यू वांट टू चेंज, उसको सिलेक्ट कर लिए, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए जिसमें आप स्पेस देना चाहते हैं। स्टेप 2, क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब और सीधा आप पेज लेआउट टैब पर जाइए। होम टैब पर नहीं जाना है, आपको जाना है सीधा पेज लेआउट टैब पर। स्टेप 3, अंडर द स्पेसिंग सेंटर इन द पैराग्राफ ग्रुप यूज बिफोर और आफ्टर ऑप्शन टू चेंज द स्पेसिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ रिस्पेक्टिवली। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, बिफोर और आफ्टर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारी पेज लेआउट टैब है और आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। पेज बॉर्डर दिया है तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिया है, ब्रेक्स में जो दिया है, ब्रेक्स दिया है, उस पर आप क्लिक करके आसानी से पैराग्राफ में स्पेस दे सकते हैं। अल्टरनेटिव यू कैन आल्सो यूज द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स टू चूज द रिक्वायर्ड। इसके अलावा आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का यूज करके भी पैराग्राफ में स्पेस आसानी से दे सकते हैं। तो कैसे देंगे भाई, उसके कुछ स्टेप्स है नीचे दिए हैं। अगर आप डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का यूज करके पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सबसे पहले दिया है स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ्स whose spacing is to be changed। तो उस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप, जिस पैराग्राफ्स के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 2 दिया है ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का ओपन करेंगे कैसे, यूजिंग द लॉन्चर बटन बॉटम एट द लोअर कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। तो ये आपको मिल जाएगा पैराग्राफ ग्रुप के लोअर कॉर्नर में। सेम वही जैसे कि हमने इंडेंट दिया था ऊपर वाले लाइन में, जैसे हमने लाइन स्पेस दिया था, सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आएगा जैसे कि आपने लाइन के बीच में स्पेस दिया था। ऐसे ही आप पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, स्टेप 3। स्टेप 3 दिया है सेलेक्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब इफ इट इज ए नॉट सेलेक्टेड। अगर ये सेलेक्ट नहीं होता है, अंडर द स्पेस सेक्शन यूज बिफोर ऑप्शन टू सेट द स्पेसिंग विद द रिस्पेक्ट द प्रीवियस पैराग्राफ इज द 0 फीट्स बाय डिफॉल्ट। तो क्या हो जाएगा, स्टेप 4 दिया है वर्ड ऑटोमेटिकली ऐड इन द एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ द 10 फीट्स। अगर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो, लेकिन आप सीधा डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एक्स्ट्रा स्पेस आपका 10 फीट्स ले लेगा आफ्टर ईच पैराग्राफ। इफ यू वांट टू चेंज दिस स्पेसिंग यू कैन एंटर द न्यू वैल्यू इन द आफ्टर ऑप्शन नीडेड। अगर आप चाहते हैं कि वो 10 फीट्स पे ना हो, आप चाहते हैं कि 5 फीट्स पे हो, तो आप उसमें 5 फीट्स भी एंटर कर सकते हैं। स्टेप 5 दिया है क्लिक ऑन ओके बटन टू अप्लाई द चेंज इन सेटिंग। ओके बटन करेंगे तो आपका पैराग्राफ के बीच में स्पेस आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें एंटर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ स्पेस, जिसमें हम कुछ स्टेप्स का यूज करके पैराग्राफ में स्पेस दे सकते हैं। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, आप लाइन स्पेस का यूज करके भी पैराग्राफ में स्पेस दे सकते हैं और लाइन स्पेस में तो आप आसानी से दे ही सकते हैं। सिंपल मेथड देंगे। सबसे पहले हम लाइन स्पेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट बटन होता है हमारा। कैसे, ये वाला जो दिया है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला बटन आप ध्यान से देखिए, बस आपकी स्क्रीन पे ये बटन ही होगा, बाकी और कुछ नहीं है। ये बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये मिलेगा आपको होम टैब में। तो जिस भी पैराग्राफ में या फिर जिस भी लाइन में आपको स्पेस देना है तो आप सीधा होम टैब पे जाइए और इस बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उस टेक्स्ट में, चाहे वो लाइन्स हैं या फिर पैराग्राफ्स है, ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगा। और जितना आप मेजरमेंट उसमें डालेंगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन खुल के आएगा, उसमें से आपको मेजरमेंट चूज करना पड़ेगा। 1.2 का देना चाहते हैं, 1.15, 2.0 या फिर 2.5, इस तरह का स्पेस देना चाहते हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं। नॉर्मली पैराग्राफ में स्पेस देना है तो कहीं पर भी लाइन, अगर आपने 10 लाइन्स लिखी है और 5 लाइन एक साइड करनी है और 5 लाइन आपको अलग से करनी है, तो आप 5 लाइन के स्टार्टिंग में
क्लिक कर दीजिए, आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। एंटर की प्रेस करेंगे तो भी एक नया पैराग्राफ आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा इसमें अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट से मतलब है जो हम अपनी पोजीशनिंग है कर्सर की, कहाँ से आप लिखना चाहते हैं, पेज के लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं या फिर राइट साइड से लिखना चाहते हैं, उसके बारे में हमें बताता है अलाइनमेंट्स। तो अलाइनमेंट्स हमारे पास लगभग 4 टाइप के अलाइनमेंट्स है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड, जिनका यूज करके हम अपने टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लिखने से पहले भी और लिखने के बाद भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का कुछ पार्ट्स, बाकी इसमें और भी पार्ट्स हैं, उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।